बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वाक़या रिपोर्ट होता है जहाँ पर रिपोर्ट होती है कि एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 17 साल है, उसे एक अदद ख्वाजा सरा ने अगवा कर लिया है। अगवा करने के बाद अपने डेरे पर कोई 10-12 दिन रखा है और उसके बाद वो लड़की बज़िद है कि मैं इस ही ख्वाजा सरा से शादी करूँगी। इस कहानी के पीछे असल हकीकत क्या है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वालिदैन के लिए एक आई ओपनर है। एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है कि आपके बच्चे आपकी ही आंख के नीचे क्या कुछ कर रहे हैं, इस मोबाइल फ़ोन में, इस गैजेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बच्चों की सोच किस तरह से तब्दील हो रही है और तब्दील की जा रही है। आज़ादी राय के नाम पर और हुकूक निस्वां के नाम पर क्या कुछ नहीं चल, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है अपने बच्चों की हिफाजत कर सके, अपने बच्चों को गाइड कर सके और इससे पहले कि कोई ऐसा वाक़या किसी और के साथ पेश आए। होता कुछ इस तरह से है कि पेशावर में एक खातून जो है वो थाने जाती हैं। थाने जाके वो रिपोर्ट कराती है कि मेरी बेटी जो है वो घर से गायब है, मदरसे के लिए घर से निकली थी लेकिन उसके बाद वापस नहीं आई। उसका फ़ोन घर पर है, हमें नहीं मालूम कि हमारी बच्ची कहाँ है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी 17 साला बेटी को शायद किसी ने शादी के लिए अगवा कर लिया है। इसका मतलब ये था कि शायद वालिदैन को अंदाज़ा था कि उनकी बच्ची किस लिए घर से भागी होगी या कोई उसको क्यों उठा कर ले गया होगा। ये मैं सिर्फ अपनी राय आपको बता रही हूँ। अब आगे सुनिएगा ज़रा कहानी में होता क्या है। होता कुछ इस तरह से है कि ज़ाहिर सी बात है, पुलिस अपना तरीक़ाकार इख्तियार करती है, मालूम करने की कोशिश की जाती है कि ये लड़की कहाँ गई। उसके बहुत से तरीके होते हैं, आपको हम हमेशा से बताते हैं। मोबाइल फ़ोन को देखा जाता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड लगाया जाता है, मोबाइल फ़ोन अगर ऑन हो तो उसकी लोकेशन जानने की कोशिश की जाती है। लेकिन लड़की तो बहुत ही होशियारी के साथ अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो घर छोड़ गई थी और मदरसे का कहकर घर से निकल गई थी। तो लाइव लोकेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर उसके बाद लड़की के कॉल डाटा रिकॉर्ड को निकाला जाता है। कॉल डाटा रिकॉर्ड से मालूम होता है कि उसके फ़ोन से तवातर के साथ एक नंबर पर फ़ोन किया जाता है। वो नंबर किस शख्स का है उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। एट द सेम टाइम सीसीटीवी फुटेजेस उस रास्ते की निकाली जाती हैं जिस रास्ते से वो लड़की गुजर कर अपने मदरसे गई होगी या घर से कम अज़ कम निकली होगी और कहीं दूर तक गई होगी। तो मालूम होता है कि एक जगह पर जाकर एक सीसीटीवी कैमरे में एक सजुकी नज़र आती है जिसमें कि ये लड़की बैठी है और बैठकर रवाना हुई है। उस सजुकी वाले का नंबर जो है वो ट्रैक किया जाता है, उस सजुकी वाले को ढूंढा जाता है, फिर उससे सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि ये लड़की जो आप मुझे दिखा रहे हैं, मुझे याद है कि ये बैठी थी और कुछ ही दूर फासले पर जाकर इसी हमारी गाड़ी में एक ख्वाजा सरा जो है वो भी आकर इसके साथ बैठा था और ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। फिर उसके बाद ये लड़की और वो ख्वाजा सरा एक जगह पर स्टॉप आया, वहाँ पर उतर गए थे। पुलिस ने उससे सवाल किया कि कौन से स्टॉप पर ये उतरे थे, तो उसने बताया कि स्टॉप पर उतरे थे। पुलिस वहाँ पर जाती है, फिर वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को ट्रैक किया जाता है। जब वहाँ को ट्रैक किया जाता है तो मालूम होता है कि ये रास्ता जो है जहाँ पर ये दोनों जा रहे हैं वो एक ख्वाजा सरा का अड्डा है। फिर उसके बाद पुलिस उस ख्वाजा सरा के अड्डे पर छापा मारती है। जब छापा मारती है तो ये लड़की वहाँ से बाजियाब होती है, वो ख्वाजा सरा वहाँ से पकड़ा जाता है जो कि उस वक्त भी मेकअप में और जनाना लिबास के अंदर होता है। जब इस ख्वाजा सरा को पकड़ा जाता है तो ये लड़की जो है ये शोर मचा देती है और कहती है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं आकिल हूँ, मैं बालिग हूँ। पुलिस कहती है कि तुम तो 17 साल की हो। वो कहती है नहीं, मैं 19 साल की हूँ, मेरे वालिदैन जो है मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से इस शख्स के साथ आई हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पुलिस कहती है कि ये तो ख्वाजा सरा है, इसका लिबास देखो, इसका रंग ढंग देखो, इसके चलने का अंदाज़ देखो। तो फिर ये लड़की कहती है कि ये ख्वाजा सरा नहीं बल्कि ये एक मर्द है जिसने ये गेटअप लिया है, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो सटपटा कर रह जाती है। फिर उस ख्वाजा सरा को गिरफ्तार किया जाता है, लड़की को दारुल अमान भेजा जाता है, मेडिकल चेकअप के लिए भी उसे भेजा जाता है। लेकिन फिर इस ख्वाजा सरा के बारे में बड़ी खौफनाक मालूमात मिलती है और उसके बाद लड़की का एक बयान है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये ख्वाजा सरा जो है इसके बारे में पता लगता है कि इसका ताल्लुक जो है स्वाबी से है। ये ख्वाजा सरा जो है ये पेशे के हिसाब से एक नर्स भी है, यानी कि ये पढ़ा लिखा जवान भी था किसी हद तक, इसने नर्स की ये जॉब कर भी रहा था, साथ ही साथ ये इस गेटअप में रहकर ये काम भी किया करता था जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमाता था। जनाना लिबास पहनकर, मेकअप करके वो सड़कों पे निकल जाता था, लोगों से दादे ऐश वसूल करता था और फिर पैसे कमाता था और वो पैसे उसकी दूसरी कमाई से कहीं ज़्यादा होते थे। अब इस ख्वाजा सरा की दोस्ती इस लड़की से कैसे हुई वो मैं आपको बताती हूँ, ये लड़की बताएगी। उससे पहले मैं आपको ज़रा ख्वाजा सरा की भी कहानी सुनाना चाहती हूँ।
इस ख्वाजा सरा के बारे में मालूम होता है कि ये ख्वाजा सरा जो है ये बेसिकली एक मर्द है और ये नौकरी कर रहा था नर्स की, लेकिन इसके अंदर ये ज़नाना अंदाज़ और ये लिबास पहनने की ख्वाहिश जो है ये बड़ी पुरानी थी। और ये इसके बारे में जब मालूमात हासिल की गई तो ये पता लगा कि ये बचपन से ही कुछ इस तरह के अंदाज़ और अतवार तो रखता ही था। फिर उसके बाद इसका उठना बैठना, जो इसके कुछ करीबी ज़राए से मालूम हुआ है कि इसका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों में हुआ जिनका ख्वाजा सराओं के पास बहुत जाना था। फिर इसने उनकी दुनिया देखी, उन ख्वाजा सराओं की। मैं ये आपको इसलिए भी स्टोरी बता रही हूँ कि आपको ये भी मालूम हो कि सिर्फ लड़कियों के नहीं बल्कि लड़कों के वालिदैन भी थोड़ा गौर करें कि उनके बच्चे जो है वो किस सिमत में जा रहे हैं। उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उनकी जहन साजी हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है, जहाँ पर तुम रंगीन कपड़े पहन सकते हो, तुम नाज अंदाज दिखा सकते हो, उसके बाद तुम इस दुनिया में रहकर खूब पैसे भी कमा सकते हो। ये ख्वाजा सरा जो है ये दावतों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, ये भी उनके साथ जाता था, वहाँ पर डांस भी करता था, वहाँ पैसे भी कमाता था। उसके बाद मर्दों में भी इसका इंटरेस्ट था। एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इस लड़की को ये बात मालूम नहीं है कि इसका मर्दों में भी इंटरेस्ट था। और उसके बाद ये चूँकि एक मर्द भी था तो एक लड़की के साथ भी इसकी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद ये कहता है कि चूँकि यहाँ से पैसे ज़्यादा मिलते थे, हमें मुख्तलिफ़ दावतों में जाने के पैसे बहुत मिलते थे, मैं वहाँ पे पैसे कमाता था और मेरी इस लड़की से दोस्ती हुई, आते जाते की नज़र पड़ी, नंबर शेयर हुआ। और उसके बाद उस वक्त ये कहते हैं जब दोस्ती हुई तो मैं एक मर्द के गेटअप में था। फिर हमारी जब बातचीत हुई तो मैंने अपने बारे में इसको सब कुछ बता दिया और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी ये मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी। अब आ जाते हैं ज़रा लड़की की तरफ कि ये लड़की जो है वो क्या कहती है कि उसकी इससे मुलाकात कैसे हुई, वो इस तरफ राग़िब कैसे हुई, क्योंकि आपके लिए भी जानना ज़रूरी है ताकि आप भी समझ सकें कि हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब ये लड़की जो है ये बताती है कि इसका जो बयान है वो उसके मुताबिक जो मुख्तसर सा बयान है कि उसकी दोस्ती इससे कोई साल 1.5 साल पहले हुई और इसी तरह सड़क पर जाते, जैसा ख्वाजा सरा ने भी बताया कि इसने इसको देखा, उस वक्त एक मर्द के गेटअप में था, एक खूबसूरत अंदाज़ था, एक बड़ा ही ऐसा दिलफरेब अंदाज़ था। फिर उसके बाद वो कहती है कि जब मेरी इससे बातचीत शुरू हुई तो मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगी, इसका अंदाज़ बहुत केयरिंग था, ख़वातीन को ये समझता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने जब हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई तो इसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। मुझे शुरू में बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन इसने मुझे कहा कि ये सब कुछ मैं सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने के लिए करता हूँ। और फिर उसने मुझे कहा कि मैं इसीलिए तो ख़वातीन को बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं मोहब्बत की ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ, मर्द तो मारते हैं, पीटते हैं। वो लड़की कहती है हमने अपने घरों में मर्दों का एक अंदाज़ देखा था कि बड़ा ही ज़ालिमाना अंदाज़ था, मुझे इसका अंदाज़ भी अच्छा लगा, तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है, नर्म दिल है, रहम दिल है, औरतों को समझने वाला है। तो ये सब कुछ करके ये लड़की जो है उसके जाल में भी आई और ट्रैप भी हुई। और हमारे मुआशरे में ये जो एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है ख्वाजा सराओं के लिए और इस पेशे के लिए जिस तरह से डेवलप हो रही है कि किसी को बुरा ना कहो, सब अच्छे हैं, जो जिस तरह सोचता है उसको चलने दो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये तमाम चीज़ें जो है इंसान को न जाने किस सिमत ले जा रही है। हर एक को इंसान तो समझो, लेकिन कवानीन अल्लाह के बनाए हुए हैं, उसके ऊपर अमल करना है, उसे समझना है, कौम लूत को समझना है। लेकिन हमारे बच्चों को इन चीज़ों की आगाही नहीं, तो मैं समझती हूँ हमारे वालिदैन की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।